आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस इंडिया, सबसे तेज सबसे आगे, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। तो आइए बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पर है देश दुनिया की तमाम खबरें। देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। ठीक, ओके सर, आपके ऊपर कुछ ओके वर्ड डी तिवारी जी ने, यशपाल सिंह जाट साहब ने। सर, आप ये कितनी बजे की घटना है और किस प्रकार से हुआ ये सुबह का मामला? आज अर्ली मॉर्निंग सर 3 बजे के आसपास मेरा प्रेशर बना और मैं थोड़ा सा निकला, यहाँ पे गया तो मैंने सोचा कोई कॉम्प्लेक्स होगा। फिर चाय की दुकान थी, चाय वाली ने बताया कि सर आप ऐसा राइट जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसा लगता है वहाँ पे जा रहा था, 3 मोटर सवार आए वहाँ पे, 3 मोटरसाइकिल थे। तो उन्होंने मुझे देखा और मेरे ऊपर टूट पड़े, मारने लगे सीधे और मेरा पर्स छीन के भागे और घातक हमला मेरे ऊपर किया। जी, इसके बाद में फिर वो आप कहाँ पे गया? वहाँ पे मेरे साथियों ने, जो मेरे साथी हैं पीछे खड़े हुए, उन्होंने मेरे को बॉम्बे हॉस्पिटल लेके गए, तो प्राथमिक उपचार मेरा हुआ। इसके बाद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वहाँ पर हुआ और इसके बाद फिर आप कहाँ से हैं? मैं भगवत सिंह जबलपुर से। और मुझे आशंका है सर कि हम आज विरोध के लिए आए हुए हैं और इस तरह से जो मेरे ऊपर आज हमला हुआ है, तो हम लोग तो अहिंसा के रूप में थे, लेकिन ये हिंसात्मक कार्यवाही जो ये हठगर्मता के कारण ये शासन कर रहा है, तो मुझे आशंका है कि कहीं न कहीं इस प्राणघातक हमले में उनका हाथ हो सकता है। आप बैंक में किस पद पर हैं? मैं कार्यालय सहायक का पद पर। कार्यालय सहायक पद पर हैं। जी, एक बार फिर आपका नाम बताएं। भगवत सिंह जबलपुर से। तमाम दर्शकों को मैं विजय कुशवाहा इंदौर से बताना चाहता हूं कि आज रेडिसन चौराहे पर एमपी ग्रामीण बैंक के एक्स स्टाफ संगठन इंदौर ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर के और अन्य मांगों को लेकर के यहाँ पर पूर्व अधिकारी और कई हमारे बीच उपस्थित मौजूद हैं लोग, जो कि पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से अलग अलग जिलों से आए हैं। और क्या मामला है कि वे लगातार आज इस 17 तारीख के दिन तक हमारे बीच मौजूद हैं, क्या समस्या है जिसको लेकर के ये मौजूद है। और साथ ही एक बात बताना चाहूँगा तमाम दर्शकों को कि इस अनिश्चितकालीन धरने के दौरान इनके ही जो पूर्व एक्स कर्मचारी, उनके ऊपर जो है प्राणघातक हमला भी हुआ है आज सुबह 3 बजे के लगभग। तो ये सब चीज़ों को हम लोग आपके बीच मुखातिब करेंगे। पर जो मेन ग्रेजुएटी भुगतान को लेकर के जो इनका एक आंदोलन है, और भी कई पेंशन और भी कई मांगों को लेकर के ये लोग जो C21 मॉल रेडिसन चौराहे पर बैठे हैं, तो हम पूछते हैं कि क्या मामला है सर कि आप यहाँ पर बैठे हैं और किन समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं? जी सर, बताएँ। मैं यशपाल सिंह जाट MTGV एक्स स्टाफ संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। ये मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का ऑफिसर हैं, सभी एम्प्लॉई हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक प्रदेश के 39 जिलों में कार्यरत है। हमारे जितने भी साथी जो आए हुए हैं यहाँ, वो 39 जिलों से आए हुए हैं। इसमें हमारी जो मुख्य परेशानी है, हम रिटायर्ड बाई पनिशमेंट एम्प्लॉई हैं। तो हमारा बैंक से ये कहना है कि हमको पनिशमेंट तो कर ही दी है, लेकिन हमारे रिटायर्ड जो हैं जायज़ हैं, उनको हमारा भुगतान होना चाहिए। उसके लिए हमने ग्रेच्युटी के लिए आपसे बैंक से चेयरमैन साहब से अभी 11 तारीख को भी चर्चा हुई। उनका कहना है कि हम ऑफिसर को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे रेगुलेशन में नहीं है। ग्रेच्युटी का गवर्न वाइज जो है का ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है। ये सब चीज़ें हमने उनको डिटेल में बताया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन हो चुके हैं। दूसरा, अपने ग्रामीण बैंक के ही अन्य ग्रामीण बैंकों के डिसीजन हो चुके हैं जिनमें ऑफिसर के लिए अलाउ किया, वो भी हमने उनको बताया। तीसरा, हमने जो है इस मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, हमने इनको बताया कि आपके ही स्पॉन्सर्ड बैंक की 2 RRB इस देश में कार्यरत हैं। आर्याव्रत है, जिसका हेड ऑफिस लखनऊ है, वो उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। दूसरी जो है आपकी जो इसके अलावा यानी तीसरी RRB विदर्भ कोकर है, वो नागपुर में उसका हेड ऑफिस है, महाराष्ट्र में कार्यरत। उसके एम्प्लॉइयों को ग्रेच्युटी का भुगतान हो रहा है। हमने RTI के तहत 2 बार जानकारी मंगाई और वो जानकारी हमने इनके सामने भी रखी, इनको प्रस्तुत की है, दी है, राइटिंग में भी दी है कि ये इन्होंने देखिए कि इन्होंने अपने ऑफिसरों को, इतने ऑफिसर इनके डिस्मिसल टर्मिनेट हुए हैं और उनमें से इतने लोगों को इन्होंने ग्रेच्युटी का भुगतान किया है। तो ये आप कह रहे हैं कि ऑफिसर को नहीं दे सकते, तो ऑफिसर को इन्होंने कैसे दे दिया?
वो भी तो एक्ट के ही तहत दिया, रेगुलेशन के तहत दिया। दूसरा, बैंक ऑफ इंडिया की इससे पहले मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बनने से पहले 1/4/19 से पहले यह बैंक नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हुआ करती थी। तो इस बैंक की नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक तो बैंक ऑफ इंडिया की ही है। इनके ही अधिकारी यहाँ पहले जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने ऑफिसरों को ग्रेच्युटी दे के जा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्व प्रबंधन ने दी। अरे पूर्व प्रबंधन कौन था? वो भी बैंक ऑफ इंडिया का ही था, आज भी बैंक ऑफ इंडिया का ही है। क्या अधिकारी बदलने से नियम बदल जाते हैं? पेमेंट तो जो होगा वो नियमों से ही होगा। जब उन्होंने दिया है तो क्या नियमों के तहत ही दिया है? आप उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि नहीं, ऑफिसर और एम्प्लॉय अलग अलग, कर्मचारी को दे सकते। हमने कहा आपने तो कर्मचारी को भी नहीं दिया। 11 कर्मचारियों की हम लिस्ट 2 साल पहले दे चुके हैं, उसमें से केवल 2 कर्मचारियों को दिए। अगर ये इन कर्मचारियों को दिए होते तो हमारे साथी भगवंत सिंह गौर जो कार्यालय सहायक है उसको अगर मिल गई होती तो शायद वो आज यहाँ नहीं होता, और उसके साथ ये प्राण घातक जो हमला हुआ है वो नहीं होता। एक तो ये हमारी ग्रेच्युटी, दूसरा हमारा लीव इनकेसमेंट, अर्जित अवकाश। किसी भी एम्प्लॉई को अर्जित अवकाश जो मिलता है वो साल में 33 दिन मिलता है, 11 दिन पर 1 दिन, 11 दिन की ड्यूटी करेगा तो 1 दिन उसका वो मिलेगा। इस तरह से 33 दिन का वो मिलता है। उसके दौरान वो उनको ले भी लेता है। तो गवर्नमेंट का है कि हम 240 अभी जो लिमिट है हमारे सर्विस के दौरान हमारी 240 से ऊपर अगर होगी तो वो लैप्स हो जाएगी, और जो 240 तक रहेंगी वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट रहेंगी। हमारे रिटायरमेंट पर, चाहे वो रिटायर्ड बाई पनिशमेंट हो, चाहे वो सुपरएनुएशन हो, उस स्थिति में हमारे अकाउंट में कितनी छुट्टी है, 200 है, 240 है, 100 है, 99 जो भी है, उतने दिन का हमको सैलरी का भुगतान करना रहता है अर्जित अवकाश का। अब इसमें इनका कहना है कि नहीं, इसके लिए अर्जित अवकाश के केस में ग्रामीण बैंक के उसमें महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का 2017 में सुप्रीम कोर्ट से केस डिसाइड हो गया। उस केस पर से यहाँ इसी ग्रामीण बैंक में, ये मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के दौरान एक हमारे साथी ने केस लगाया हाई कोर्ट, वो फेवर में उसके में आ गया, ये उसमें से अपील में चले गए, उसको पेमेंट कर दिया। हमारा ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दिया है, आपके हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें कहाँ लिखा है कि किसी डिस्मिसल कर्मचारी को या अनिवार्य सेवानिवृत्त वाले को लीव इनकेसमेंट का भुगतान नहीं हो सकता है। इसी ग्राउंड पे उन्होंने उसको अपील को अलाउ किया, इनकी खारिज की अपील इनकी। जब कोर्ट कर चुका है तो हमारे 7 डिसीजन कोर्ट के उसी ग्राउंड पे आ गए, लेकिन इन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो वापस कर दिया। उन्हें दोबारा कोर्ट में जाना पड़ा। हमने कहा भाई उनकी दशा तो देखिए, वो निर्दोष थे या दोषी थे, हम उस पर नहीं जा रहे, क्यों तो उस पर नहीं जा रहे, लेकिन वो आपने बैंक से बाहर कर दिया, वो कितना परेशान हो चुके हैं, तो उनका पैसा जेब से लग रहा है, आपका पैसा संस्था का लग रहा है, आप उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये मनमानी चल रही है। तीसरा था हमारा था बैंकों में, ग्रामीण बैंकों में जो पेंशन लागू हुई है 1/4/18 से लागू हुई है, वो रिटायर कभी भी हुआ हो, 9 में, 10 में, 8 में, 12 में, जो भी है, लेकिन 1/4/18 से उसको लागू किया कैश देता। जब हमें 1/4/18 से सुपरएनुएशन वालों को मिल रही है, एक कंपलसरी रिटायर है अनिवार्य सेवानिवृत्ति वाला, उसको भी ये दे रहे हैं। हमारा सेक्शन 29 में दिया हुआ है, उसमें ये कहा है कि ये विचार करके दे दिया जाए, और विचार करेगा हमारे को जो जिसने पनिशमेंट दिया उससे एक ऊपर अधिकारी, अपीली अधिकारी। अब उसमें क्या हुआ है, उस समय जब ये लागू हुआ है, हमारे 3 लोग वो थे एलिजिबल कैंडिडेट करने, उन्होंने, हमने कहा आप आवेदन करिए, उन्होंने आवेदन किया। इन्होंने लिख दिया कि आप अपने आपका रिट पेंडिंग है कोर्ट में, इसीलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा रिट से क्या लेना देना, वो मैटर कभी भी डिसाइड होगा, आपका जो पेंशन है आप उस पर विचार करिए। वो ऑर्डर प्रेस कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, उस ऑर्डर पर से जो हमारा पनिशमेंट ऑर्डर था वो ही उन्होंने उसमें उतार के बोल दिया कि इसलिए आप पात्र नहीं हैं। तो देखिए सर, जब हमें इनका कितना वो दुर्भावना है, इनकी दुर्भावना इसी से सिद्ध होती है। यदि हमने आवेदन जिस दिन लगाया था उसी दिन ये लिख देते हमारे उसको, पहले हम कोर्ट में गए किस लिए
कि हमने रेट डाल रखी है अपने पनिशमेंट के खिलाफ कोर्ट में। जब वो केस हुआ फिर आया तो हमारा पनिशमेंट ऑर्डर उतार दिया। तभी तुम पनिशमेंट ऑर्डर उतार देते ना उसमें, इस पनिशमेंट ऑर्डर की वजह से आपको यह नहीं पात्र नहीं है तो हम एक बार ही तो कोर्ट जाते, फिर हम दोबारा कोर्ट में गए। तो हम लोगों को मानसिक रूप से भी परेशान किया जा रहा है दुर्भावना की को रखते हुए। ये भी 3 दिन में कुछ अभी 3 दिन में कोई अधिकारी नहीं आया। हमने इससे पहले ये जो मैंने अभी आपको ज्ञापन दिया है ये बोर्ड के नाम दिया है। हम बोर्ड के जो हमारे मेंबर हैं हम इनके पास भी गए। हमने कहा साहब हमारा ये धरना उससे प्रस्तावित है, अगर आप हमारी बात सुन लें, आप हमें अपने बोर्ड में बुला लें और हमारी बात सुन लें, हमारा बात सुन लीजिए, आपको अच्छा लगे तो कर दीजिए, नहीं तो नहीं करिए। तो हम कमिश्नर हमारा जो पदेन इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, एक तो पदेन कमिश्नर है जी माल सिंह जी, उनसे भी गए तो बोले आप कैसे आए। हमने कहा सर ऐसे हमारा ये ज्ञापन है, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो तो आप वहीं बात करिए। मैंने कहा सर आप हमारे बोर्ड के डायरेक्टर हैं, वो नहीं सुने इसलिए आए। उन्होंने हमारे पास में से वो ज्ञापन ले लिया और कोई अभी कार्रवाई अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। जो आपके जो यहाँ के जो मेंबर्स हैं जो टीम के, उनके ऊपर भी हमला हुआ, उसको मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? उसके रात को 3 बजे लगभग उसके ऊपर हम यही कहना चाहेंगे सर कि मुख्य कारण तो यही है, हमारा बैंक ही है। अगर ये बैंक हमारा सुन लेता, हमारे बोर्ड को बुला लेता, हमारे बोर्ड के सामने ये हमें प्रस्तुत कर देता, हम अपनी बात रख लेते, उनके समझ में आता वो हमको कर देता तो हम आगे फिर कहीं कुछ करते। लेकिन इन्होंने हमारी तरफ कोई वो नहीं है, तो हमें आशंका है कि हमारी जो है कि इनकी वजह से ही हमारे साथी को नुकसान हुआ। वो तो ऊपर आपका ये जो आंदोलन है अनिश्चितकालीन रखा है या कुछ समय? ये अभी अनिश्चितकालीन है। अब इसमें हम क्या चेंज करेंगे, कि हम आमरण अनशन करेंगे या हम और कुछ करेंगे, ये हम 1-2 दिन में विचार अभी करेंगे। कितने सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं आपके साथ इस आंदोलन? हमारे आंदोलन में दिल्ली से 25-30 लोग उपस्थित होते हैं। अब चूँकि कोई लोकल हैं, किसी की रिश्तेदारी है, वो इस टाइम अपने चले जाते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपको न्याय मिले और जितनी जल्दी हो सके उसका भी निराकरण बिल्कुल हम यही चाहते हैं। अगर ग्रेटर टीम में मान के चलिए मेरे अगर कुछ है तो उतनी मेरी एडजस्ट कर ली जाए और मेरे को दे दिए। आपका पूरा शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम यशपाल सिंह जाट, मुरैना से हूँ। मैं इस बैंक में स्केल 3 से कनिष्ठ हूँ। थैंक यू। आपको बताएं कि जो आंदोलन हो रहा है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? मैं बीडी तिवारी हमारे संगठन का मैं महासचिव हूँ। और ये आंदोलन जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो रिटायरल बेनिफिट्स हैं जी, जिसको कि अपने हमारे एम्प्लॉई ने अपनी बेशकीमती सेवा देके कमाया है, जैसे कि बोनस मिलता है, प्रिविलेज लीव मिलती है, ये हमारा बोनस है। इसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत लिया है। राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे आपका प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपका राइट है, वैसे ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई जब्त नहीं कर सकता, इसको भुगतान ही करना है। जैसा कि आपने अभी दैनिक भास्कर में देखा होगा, अभी एक न्यू पेंशन स्कीम में उन्होंने बोला है कि चाहे आदमी ने कोई गबन किया हो, चाहे FIR हो, चाहे कुछ भी हो, उसको देना है, पेंशन देना है। ये अभी मुख्य हेडिंग में था दैनिक भास्कर में। तो मेरा ये कहना है कि जो प्रॉपर्टी हमारी है उसके ऊपर इनका कोई अधिकार नहीं है कि ये किसी भी तरीके से उसको रोक सके। तो चाहे हमारे अगेंस्ट में इन्होंने कुछ भी इल्ज़ाम लगाए हों, वो एक अलग चीज़ है। हम लोगों ने सभी इसको हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है और जब तक हाईकोर्ट उसके ऊपर निर्णय नहीं देती तो मैं यही बोलूँगा कि चाहे उन्होंने पनिशमेंट दिया है, हम लोग कोई भी पनिशमेंट के अधिकारी नहीं है जब तक कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहे। तो हम हमारे ऊपर इस प्रकार का लाछन लगा के और वो ये हमारी राइट ऑफ प्रॉपर्टी को जो है वो रोक रहे हैं। इस कारण से हम यहाँ पर ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। और हमें बड़ा बताते हुए अत्यंत खेद है कि यहाँ के जो चेयरमैन हैं वह लगातार 5 वर्ष से हमारे साथ में बातचीत करते हैं, कभी नहीं करते हैं और लिखित में भी दे दिया है उन्होंने, लेकिन आज तक उन्होंने कोई हमको जो सुविधा देनी चाहिए थी वो नहीं दी है। और चूँकि हम यदि हमारे जो भी हाई अथॉरिटीज़ को लिखते हैं तो वो लेटर इनको आंसर के लिए इन्हीं के पास पहुँचा देते हैं। तो ये कि चोर से पूछेगी कि भाई तुमने चोरी की, तो वो थोड़ी बताएगा कि मैंने चोरी की है। तो इन्होंने गलती की है तो ये थोड़ी बोलेंगे हमने गलती की है। और ये इनके अधिकारियों ने जो गलती की है उसको ये संभाल रहे हैं। जैसा कि अभी जाट जी ने बताया कि पहले कुछ लोगों को दे दी है और अभी ये नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई उन्होंने दी है और अब नहीं दे रहे हैं, तो कोई ना कोई तो गलत है, एक तो कोई गलत है ना। और यदि हम बोल रहे हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है?
सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी है इनका, अर्जित अवकाश नकदीकरण, इनका जो है ग्रेचुटी, इनका पेंशन। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने जो सर्कुलर निकाले हैं उसमें साफ बोला है कि ये इनको देना है, तो उसको ये समीक्षा कर ही नहीं सकते हैं। ये इसकी समीक्षा यहाँ कैसे कर रहे हैं? और वो कर भी रहे हैं तो मनमानी कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के मार्फत यही अनुरोध है कि आप मीडिया के द्वारा हमारी इन मांगों को ऊपर तक पहुँचाएँ और ईश्वर इनको जो है कुछ सद्बुद्धि दे ताकि हमारी मांग जो है ये लोग मान लें। सर, आपके पार्टी के ऊपर भी हमला हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो दुखद घटना है। हाँ, ये घटना इसलिए भी दुखदाई है कि जब हमने बाकायदा परमिशन ली यहाँ बैठने की और उनको मालूम है कि ये जो है सिटी बड़ी सिटी है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर रात में हम लोग रुकेंगे भी, तो ये मैनेजमेंट का दायित्व था कि वो हमारी रात के लिए व्यवस्था करते कि यहाँ पर इनकी क्या व्यवस्था होती है। कोई भी कहीं भी आंदोलन होता है, दिल्ली से लेके आप कोई भी राजनीतिक आंदोलन होता है, किसी प्रकार का आंदोलन, हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमारा राइट है ये आंदोलन करना। तो आंदोलन यदि हम कर रहे हैं तो इनका भी दायित्व है कि ये हमारी यहाँ पर सुविधाओं का ध्यान रखें, हमारी जो सुरक्षा है उसका ध्यान रखें। लेकिन यदि ये सुरक्षा में चूक हुई है तो मैं इन्हीं को जवाबदार मानता हूँ। और जैसा जाट जी ने बताया कि यदि इनकी एम्प्लॉय की, वो बोलते हैं कि एम्प्लॉय की ग्रेचुटी हम दे सकते हैं, इनका लिखित में भी हमारे पास में है, तो दे सकते हैं। आपका 11 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी, जब इन्होंने बोला था कि हम दे सकते हैं, तो 11 से आज 17 हो गई, क्यों नहीं दिया? यदि वो दे देते तो हमारे इस एम्प्लॉय को हम घर पहुँचा देते। इनकी बच्चों की शादियां हैं, कई लोग मर चुके हैं, कई लोग जो है बीमार हैं, उनकी मतलब दिन पे दिन हमारे 3-4 लोग खत्म हो गए, कोई डिप्रेशन में चला गया, तो इसका कौन जवाबदार है? तो हमारा आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे मीडिया के मार्फत से इस हमारी मांग को ऊपर तक पहुँचाएँ, तो इसमें निराकरण में हमें सक्रिय सहयोग प्रदान करें। आपका पूरा शुभ नाम बताएं। मैं बीडी तिवारी हूँ, मैं संगठन का महासचिव। दर्शकों, इसी प्रकार के समाचार, न्यूज और खबरों को देखते रहिए और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर बांटते रहें। इसी के साथ न्यूज एक्सप्रेस इंडिया परिवार आपका स्वागत है। तो आइए हमारे परिवार में जुड़ने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।